बार फिर से मैं आपके सामने हूँ अपने चैनल इन्फो काउंटर के साथ। और आज हम लोग फिर बात कर रहे हैं छठ महापर्व के बारे में। एक ऐसा पर्व जो बिहार में बहुत ही आस्था और धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के प्रति बिहार के लोगों की, बिहार क्या भारत में जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, जो उससे आगे आ चुके हैं, वो भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कहा जाता है कि छठी मैया रोग विनाशिनी देवी है और उसको लेकर के पूजा किया जाता है। और सूर्य एक प्रत्यक्ष देव है जो इस संसार में विद्यमान है, उनकी पूजा की जाती है। तो आइए इस छठ महापर्व के रंग को देखते हैं, किस किस तरह का रंग है यहाँ पर, उसको एंजॉय करते हैं। और क्या क्या प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है उसे भी देखेंगे और लोगों से बात भी करेंगे कि उन्हें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जो है आस्था उनके इस पर्व के प्रति। चलिए चलते हैं, आइए। नमस्कार मैडम। आपका परिचय हम लोग जानेंगे। तो मेरा परिचय रेखा अवस्थी है, हम यहाँ पटना के रहने वाले हैं जी। इस छठ पर्व के बारे में कुछ बताएंगे क्या हम लोगों को, क्योंकि पटना का छठ काफी भव्य होता है और क्या खासियत है, क्या इसके पीछे का इतिहास अगर कुछ है जानकारी आपको? तो इसके पीछे का जो मतलब शुरुआत है इसका, वो हमारी सीता माता की थी। जब राम जी ने वध किया था रावण का, वो उसके पाप से बाहर निकलने के लिए सीता माता छठ व्रत का शुरुआत की थी जी। जो सीतामढ़ी से या मुंगेर से कहीं से हुआ था। जी, मुंगेर से हुआ था। हाँ। मुंगेर में मंदिर है, वो उसी मंदिर में माँ सीता ने छठी मैया का व्रत किया था। और वही आपने जो बताया, उनको पाप लगा था मानव हत्या का। राम जी को। इसीलिए उन लोगों ने शुरू किया था। तो पटना का छठ को किस तरीके से देखते हैं आप? सर ये मतलब ये जो पटना का छठ है ना, ये हमारे मतलब हर पर्व से कहीं ज्यादा इसको हम लोग मान्यता देते हैं और पूरे साल हम लोग इसका इंतजार करते हैं। मतलब इसका जो खुशी है छठ पर्व के आने का, वो हम लोग 2 महीने पहले से ही महसूस करने लगते हैं। अच्छा, परिवार में क्या उत्साह रहता है घर में छठ को? सारे लोग उत्साहित रहते हैं कि हम लोग को घाट पे जाना है, ये ठेकुआ पूरी ये वो प्रसाद है, सब चीज के उत्साहित रहते हैं सारे बच्चे। हमें ये कपड़ा इस टाइम पे पहनना है, घाट पे जाएंगे तो वो पहनना है, यही सब। चलिए, ये तो बात हो गई इतिहास के बारे में। कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या है इसके पीछे का कारण और क्यों वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आइए। जरा अपना परिचय दिया जाए ना। रंजन शर्मा, आदर्श घाट। अच्छा, छठ क्यों मनाते हैं, क्या इसके पीछे कुछ कारण है, क्यों लोग इसके प्रति काफी आस्था रखते हैं बिहार में खास करके? लोक आस्था का महापर्व है छठ पूजा। इसमें बिहारियों का बहुत बड़ा स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। बिना स्वाभिमान के ये पूजा जो है माने पूरा नहीं होता। और माने ये सदियों से प्रथा चली आ रही है कि जो सच्चे दिल से जो पूजा करते हैं, सूरज भास्कर की जो पूजा होती है, उसमें मनता का जो लोग मनता मानता है और उनका मनता जो पूरा होता है। क्योंकि देखिए, ईश्वर दुनिया में साक्षात रूप में अगर देखा जाए तो ऐसी तो हम मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन एक सूर्य भास्कर ही हैं भगवान जो है, जिनका साक्षात जो आप देख रहे हैं उनकी पूजा करते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा महत्व है इस पूजा का। बाकी तो पूजा होता ही है, बाकी आस्था है, लेकिन ये आस्था नहीं, ये विश्वास भी है। और ये सब दिखाई पड़ रहा है कि हम सूर्य भगवान जिसकी पूजा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रशासनिक व्यवस्था क्या है मनोज जी, आपके बताइए ना, यहाँ पर जो प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था किया गया कैसा है? यहाँ प्रशासन के द्वारा उचित व्यवस्था की गई है। बहुत सारे घाटों का निर्माण भी अच्छे से ढंग से किया गया है। और यहाँ का जो संस्कृति से जुड़े हुए छठ पर्व है ना, यहाँ पे इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। पटना में जो है ना, इसीलिए ज़्यादातर लोग दूर दराज से भी लोग आते हैं पटना में ही छठ करने के लिए। मतलब कहना है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वही पूरी तरीके से व्यवस्थित रहती है, कोई भी तरह का खतरा ना हो, उसके लिए एकदम तैयार रहती है कि भाई आप निर्भीक होकर छठ कराइए, हम आपके लिए तैयार हैं। चलिए, तो और आगे देखते हैं इस मेले में क्या क्या है, लोग किस किस तरह के आए हुए हैं, उनको देखते हैं, थोड़ा उनसे भी बात करेंगे और जानकारी मिलेंगे। ठीक है, आइए। आप छठ के बारे में बताएंगे, क्यों होता है आपका छठ? नहीं पता है। अरे बाबा, बताएंगे भाई साहब, पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मनीष है।
मेरा नाम मनीष है। अच्छा मनीष भाई, तो नहीं आपके यहाँ छठ क्यों होता है, क्या अनुभव करते हैं छठ को लेकर के आप लोग? छठ एक आस्था और विश्वास के प्रतीक पर्व है, क्योंकि हम लोग का विश्वास बहुत अतुल्य रहता है छठ को लेकर के कि छठ का पर्व जो कर लेता है मतलब उसको सुख शांति और समृद्धि हम लोग के सालों भर में घर में होता है। मतलब कहने का मतलब है कि छठी मैया रोग विनाशिनी देवी है। हाँ, रोज प्लस इसमें साइंटिफिक रीजन भी है कि सुबह का रंग होता है, जो शाम का रंग होता है, जो सूर्य के जस्ट अपोजिट होता है, जहाँ के हम लोग जल को डालते हैं और जो उसका रे होता है, उसका रे जो हम लोग को जो बॉडी में आता है उससे बहुत से कीटाणु वायरस है उससे मर जाते हैं। अच्छा मतलब एक साइंटिफिक रीजन भी है इसके पीछे कि भाई उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य। सबसे बड़ा बात की देखिए छठ में क्या होता है महापर्व में कि उगता हुआ सूरज डूबता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज हर लोग पूजा प्रणाम करते हैं, लेकिन सूर्य डूबते हुए सूरज को बिहार में आस्था के तौर पर पूजा जाता है। हाँ, ये एक सबसे बड़ी बात है कि बिहार हमारे राज्य में, हमारे देश में उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। कहा जाता है हर जगह लोग बात करते हैं उगते हुए सूरज की, जो उभर रहा है, जो तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारे राज्य में, हमारे देश में डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है, उनसे नमन किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे सूर्य देवता, आप जिस तरीके से जा रहे हैं अपने प्रकाश को लेकर के, कल फिर आप उदयमान हो और उसी प्रकाश के साथ उदयमान हो, ताकि इस पृथ्वी पर आपका प्रकाश बना रहे और एक बेहतर जिंदगी लोग जी सके। इस तरह का आस्था है हम लोग का। और देखिए महापर्व है, इसमें क्या कि लोग दूर के भी लोग हैं। अच्छा एक मिनट कहीं बताइए, देखिए जैसे मैं साली है बेंगलोर से आई है। था छठ पे कोई जरूरी था? हाँ मैंडेटरी था, पूरे साल छुट्टी नहीं लेती हूँ क्योंकि छठ में आना होता है। छठ में आना है। हाँ। छठ का क्या क्या आनंद, क्या क्या माहौल रहता है? फैमिली फ्रेंड्स, वो कम्युनिटी में जो हम फेस्टिवल मनाते हैं फैमिली के साथ मनाते हैं, बहुत सारी मेमोरीज होती है। घाट किनारे आना, छत पे भी नहीं मुझे बनाना है, मुझे घाट किनारे आना है और प्रसाद बनाना, वो टीकना, सब कुछ चाहिए। अच्छा लगता है एक एक मोमेंट। हाँ अच्छा लगता है, मतलब अपना जो लोकेलिटी है, लोकेलिटी है या क्या फोक जो अपना धर्म है, लोक धर्म जो है हमारा, जो रिलीजन है हमारा, जो हिंदू रिलीजन है, वो कहीं ना कहीं अपने को खींचता है। राइट, बिल्कुल। अपने पीछे जो अपने बेसिक में है उसके तरफ खींचता है। कल्चर है ये एक तरह का, आप कह सकते हैं इमोशन है, सब कुछ है इसमें, मतलब सब कुछ जुड़ा है। अभी आप जब स्टेशन पे आते हैं तो हर वर्ग के लोग आना चाहते हैं, घर आना चाहते हैं, सिर्फ एक फेस्टिवल के कारण। सो ये सोशल फेस्टिवल है, सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं है। एक घर में भी थोड़ा सा भी पैसे में जुटा के लोग करते हैं तो पूरा मोहल्ला आता है इसमें। हाँ, एक जुड़ाव पूरा कम्युनिटी का हो जाता है। ये कोई धर्म और रिलीजन कोई नहीं रहता, सब एक समान हो जाता है। और देखने के लिए जो मिलता है घर में, मतलब शुरुआत से लेकर के पूरे छठ की बात को हम लोग करें, साफ सफाई को लेकर के, गली गली में लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। अभी कल पारण होगा सुबह में, देखिएगा जिसके घर में सिर्फ पूजा हो रहा है वहाँ नहीं प्रसाद देने जाते, सबके पास जाते हैं प्रसाद देने, सबका पैर जाके छूते हैं लोग, क्योंकि ये स्पेसिफिक घर तक सीमित नहीं है ना। मेरे घर में छठ नहीं हो रहा है, जहाँ छठ हो रहा है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है, मैं वहाँ आई हूँ, तब भी वो फैमिली जैसी है, हमने पूरा एंजॉय किया है। और मुझे पता है कि मैं उतना ही इक्वली एंजॉय करूंगी अगर मेरे घर में भी होता, चाहे मैं उसके घर में भी हूँ। थैंक यू। आपका नाम बता दीजिए। सिमरन। ये सिमरन थी जो अपने परिवार के साथ आई है और एक बेहतर उत्साह के साथ इस छठ पर्व में शामिल हो रही हैं और इसका आनंद उठा रही हैं। और लोगों से बात करते हैं, थोड़ा प्रशासनिक व्यवस्था उनको देखते हैं क्या कहते हैं वो लोग, उनसे ही बात करते हैं, चलते हैं आगे। सर क्या क्या व्यवस्था है छठी व्रतियों के लिए घाट पर जो किया गया है आप सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से साज सज्जा का पूरा काम किया गया है, ठीक है। पानी में ज़्यादा अंदर नहीं जाने के लिए बैरिकेडिंग किया गया है, लाइट का व्यवस्था है, सपोर्ट के लिए पुलिस प्रशासन की प्रतिनियुक्ति है, मेडिकल टीम है, पानी की व्यवस्था है, दोनों तरफ पानी वाटर टैंक लगा हुआ है, ठीक है। मतलब एक कहें कि डॉक्टर की टीम भी तत्पर है यहाँ पर? हाँ है, पूरी टीम लगी हुई है,
कोई भी SDRF की टीम भी है यहाँ पर? हाँ, SDRF की भी टीम है, नाविक भी है, गोताखोर भी है, सबकी प्रतिनियुक्ति यहाँ स्पेशल घाट पे की गई है। कहने का मतलब है कि एक पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई आदमी किसी तरह का हताहत ना हो। जी जी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो और भी हम लोग देखेंगे आगे और लोग से बात करते हैं कि क्या है वो कैसे इसका एंजॉय कर रहे हैं। सबसे हमने बात कर ली और आगे चलते हैं। चलिए, आज पर तरह तरह के लोग आते हैं, बहुत सारे जिनके पास कला है, क्षमता है, बहुत सारी चीजों को देखते हैं हम लोग। इसी में एक महिला आई है, दीदी आई है, चाची आई है, जो कुछ गीत भी गाते हैं, उसे सुनते हैं। आइए चाची, अपना परिचय दिया जाना। मेरा नाम सुनीता है और हम छठ पर्व में गंगा घाट आए हुए हैं। बहुत बहुत बड़ा पर्व है, इसमें कुछ बोल नहीं सकते हम, इतना बड़ा महिमा इनका पार। अच्छा, आप कुछ गाती हैं, आप बार सुना है? थोड़ा बहुत गा लेते हैं, तो आप गा के हमारे दर्शकों को कुछ सुनाया जाए ना। जो भी गलती अगर होगा तो क्षमा कीजिएगा, उतना हम गाते नहीं हैं। कोई सुनिए। चंदेरा उघारी जब देख ले हो दीनाना, कौन संकट पड़ लो तुहार। चंदेरा उघारी जब देख ले हो दीनाना, कौन संकट पड़ लो तुहार। नैना संकट पड़ लो जी मोरा, वही से बढ़िया धैर्य छाया। संकट पड़ लो जी मोरा, वही से बढ़िया धैर्य। धन्यवाद चाची, आपने जो गीत सुनाया लोगों को हम लोग सुनवाएंगे और आस्था का ये जो महापर्व है उसका आशीर्वाद सबको मिले, ये हम भी कामना करते हैं। और हम अपने दर्शकों से भी यही कामना करते हैं कि ये आस्था का जो पर्व है वो सब लोग मनाए, बेहतर रूप से मनाए, सबके कल्याण के लिए मनाए, अपने परिवार के लिए, अपने जिला के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए। एक सर्वमान्य ये पर्व है, पूरे लोक आस्था का पर्व है जिसको हम लोग मना रहे हैं यहाँ पर। तो आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप हमें क्या मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। और मुझे बहुत किस्मत मिला कि गीत गाने का छठ माई का मिला, इतना बहुत बड़ा भाग्य मुझे मिला। जय छठ माई।